क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, पहले तो एक जो पांचों में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है कि मैम बस थोड़ा सा 5 मिनट का इंट्रो दे दो गुलाम्स लॉ का, अदरवाइज वी आर ओके। बताओ, कोई है जो चाहता है कि मैं 5-10 मिनट का इंट्रो दूं गुलाम्स लॉ पे? नहीं है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन करने शुरू करो और मुझे आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? ये थोड़ी बहुत थ्योरी थी हमारे पास, यही अच्छा, कैमरा तो मैंने ऑन नहीं करा। देखो, कलाम्स लॉ का यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। यस मैम। ठीक है, Q1/Q2 R²। अगर यही तुम्हें वेक्टर फॉर्म में मिल जाए तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है? मैम एक जाते साथ में ये आर Q1 कैप क्यूब, ये R³ हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या आ जाता है? R वेक्टर। ठीक है, यही होगा। याद यस रखना, मैम। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर आता है तो पहले ये एक बार ये सवाल करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ क्या है। कल नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो थ्योरी पढ़ के आना, हम लोग क्वेश्चन। मैम 16 है। ठीक है भाई, बाकी के बच्चे सबका आंसर आना चाहिए। Yes, ma'am, 16 times. ठीक है, बहुत इजी था। पार्टिकल्स हैं दो, Q1 Q2 सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और उन पर मान लो सर्टेन डिस्टेंस है R, जिस पर फोर्स दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, F। अभी क्या किया, पार्टिकल्स का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, K Q1 Q2 R²। अब देखो, डिड्यूस क्या कर दिया उनका डिस्टेंस, हाफ, यानी R हो गया तुम्हारा R/2। ठीक है, F डैश। और चार्जेस को क्या किया, एंड द चार्ज ऑन ईच इज डबल, हर का चार्ज 2 टाइम्स कर दिया, यानी ये हो गया 4। तो F डैश कितना हो गया, ये 2 to the 4, ये ऊपर हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ F, राइट? तो ये 16 टाइम हो गया, वेरी इजी। चलो, भी कोई और आया है क्या एंट्री के लिए? आए। चलो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, उसके पास -q चार्ज है, इज मूविंग अराउंड ए चार्ज +q along a circular path of radius r, to find the period of revolution of the charge -q। मतलब एक चार्ज जो -q है वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक +q चार्ज के अराउंड। तो आपको उसका टाइम पीरियड बताना है कि कितना आएगा। मान लो यहाँ पे कोई +q चार्ज है Q2, इसके अराउंड एक चार्ज है -q1, वो एक सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है। आप मुझे इसका टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का 2 पाई m/q। मतलब मैम रूट सोचो, m/k लिखता हूँ ना मैं तो ऐसे ही। नहीं, वो 2 रूट, वो जो m/k है वो इसमें नहीं लगेगा। ये क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट ना। यस मैम। मैम ओमेगा वाला फॉर्मूला फिर तो यहाँ स्प्रिंग 2 पाई कांस्टेंट बाय गिवन है। ओमेगा। हाँ, यहाँ से तुम सर्कुलर मोशन से क्या निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, राइट? तो ये m/k तो यूजफुल ही नहीं है ये तो। मैम वो और कौन फोर्स सा से नहीं फॉर्म? निकाल सकते हम के। हाँ, तो निकालो ना, फोर्स से ही निकालो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन से ओमेगा ही आ सकता है। अब ओमेगा कैसे निकालोगे वो देखो।
सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और जो ये चार्ज की वजह से एक लगेगा, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? क्योंकि एक माइनस का है एक पॉजिटिव का है, तो दोनों कैसे होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, तो वो भी टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, राइट? तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के। चलिए करिए। मैम बी ऑप्शन आ रहा कौन सा? है, बी। नहीं, नो, रॉन्ग। ध्यान से करो भाई, छोटी 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 मिस्टेक्स मत करो। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? K Q1 Q2, मान लो इसका रेडियस R रेडियस से घूम रहा है तो R स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? MV स्क्वायर बाय R होता है। इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखो तो MV कितना होता है? R ओमेगा, तो ये हो जाएगा R ओमेगा स्क्वायर, राइट? यही आ रहा है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? मैम ओमेगा की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में Q1 Q2 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब M। यही है, ठीक है, सबका यही आ रहा है ओमेगा। अब टाइम पीरियड में रख दीजिए वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। अब क्या से? 2 पाई बाय ओमेगा। मैम ए ऑप्शन आ रहा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। हाँ, अब देखो इस के को ओपन कर दूंगी तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब तुम खुद मैच करो कौन सा हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता Q1 Q2 वाला, क्योंकि इसमें Q1 Q2 हमारा इसमें आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ए या बी। अब इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 2 पाई को अंदर लेके जाना पड़ेगा। 2 पाई अंदर कैसे जाएगा? 4 पाई स्क्वायर में, राइट? तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसके अंदर, रूट के अंदर 4 पाई स्क्वायर, और ये 4 एक और है, तो 16 पाई क्यूब हो गया। दैट मीन्स ए आंसर है, राइट? बोलो किसी को प्रॉब्लम? बाकी के बच्चे अब एक काम नो करिए, मैम। मुझे इसका स्पीड भी बताइए कि जो ये चार्ज पार्टिकल है ये किस स्पीड से घूमेगा। चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी कैलकुलेट करो। कल से कोई भी बच्चा ना लेट नहीं आएगा क्लास में, सबको टाइम से आना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑल्सो, कि किस वेलोसिटी से घूमेगा। वेलोसिटी के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, यही वाला फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाय आर, यहाँ से सिर्फ v कैलकुलेट कर लोगे, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट सवाल ये करो। अगर ये सवाल कर दिया बिना गलती करे तो मैं मान जाऊंगी कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या आंसर आ रहा है? मैम बी।
बाकी के बच्चे बाकी बताओ, सोहेल बताओ क्या आ रहा है? मैम बी ऑप्शन आ रहा है। डी? हाँ किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है? नो मैम, मेरा तो बी आ रहा है। मैम बी, चलो बी देखते ही हैं। लगेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या क्या? बी आ रहे हैं, एक डी आ रहा है। तो देखते हैं रियल में नो क्या है। मैम, बी ही आ रहा है मैम, सिर्फ डी? बी फॉर बॉल वाला मैम। ठीक है, डी देखते हैं। यही बोल रहे हो ना, डी? स्टूडेंट्स डी और बी उसमें लिखो कमेंट में। हाँ जी, तो क्या कह रहा है देखो, एक चार्ज पार्टिकल है Q1 जो किस पोजीशन पे रखा है, जिसका पोजीशन 2, -1 और 3 है। अब दूसरा क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2, यानी एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ठीक है, वो कहाँ पे रखा हुआ है? यहाँ पे, ये इस कोऑर्डिनेट पे। और आपको इस Q2 चार्ज पर फोर्स निकालनी है। तो फाइंड द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। तो यानी फोर्स किस पे लग रही है? सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे। किसकी वजह से लग रही है? Q1 चार्ज पार्टिकल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर क्या? ये Q1 से लेके Q2 वाली डिस्टेंस। पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? पोजिशन वेक्टर, है ना, कि चार्ज पार्टिकल सेकंड पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से। तो पोजीशन वेक्टर बच्चों कैसे निकालते हैं? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आप देखो, आप कहाँ जा रहे हो? Q1 से चल रहे हो और Q2 पे जाके स्टॉप हो रहे हो, कि चार्ज पार्टिकल पे 2 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपकी? 0 0 0। इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -1 और 3। तो यहां से अगर मैं मैग्नेट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगी, अभी तो आर वेक्टर निकालो। आर वेक्टर कितना आया? -2i प्लस जे कैप और माइनस का 3k कैप। ये अब फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ क्या आएगा? आर की क्यूब, राइट, और मैग्नीट्यूड में, और यहाँ आएगा आर वेक्टर। सिर्फ अगर आर वेक्टर से आंसर निकालना है तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आर वेक्टर से? 2i मेरा नेगेटिव का होना चाहिए, जे पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन 1 नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। नो ओ, मैम। 3 भी नहीं कर रहा। 4 कर रहा है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर से आंसर निकालना चाहो तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, राइट। ओके, मैम थर्ड वाला भी तो वेक्टर से सेम ही आ रहा है। थर्ड वाला कैसे आ रहा है? अच्छा, थर्ड वाला अगर मैग्नेट वेक्टर से सही आ रहा है, भाई सही कह रहा है, जे -2i-3, राइट। तो यानी सी मिलेगा, भी फाइंड करना पड़ेगा। ये आ गया तुम्हारा J-2i कैप -3k कैप, ठीक है। अभी वेक्टर इसका वो निकालो, पोजिशन, ये मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 9, 13 आ गया। 14 नहीं होगा? 2 जा 14 4, होगा मैम। 1 9 और 1 10 और 14, राइट, 14। अब यहाँ पे आ गया आपका √14 का 3 क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा? के को भी ओपन करना पड़ेगा, तो इसको सिर्फ यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। √14 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 14 और √14, ठीक है। 14 × 4 कितना हो जाएगा? 56 पाई एप्सिलॉन नॉट √14। तो ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में नीचे। तो कौन सा है भाई हमारा? √14 नहीं है यहाँ पे है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे ये सवाल था पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर अगर पता होंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और है ऐसा ही, करो ये वाला सवाल करो।
मॉड्यूल्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर वो कर लेना जब तक नेक्स्ट क्लास लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ के आना, फॉर्मूला तो जरूर पढ़ के आना। मैम आप भी शेड्यूल बता दो क्लासेस का अब से। ठीक है, मैं बताती हूँ नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास कब होगी और तुम्हें क्या करना है उस दौरान। नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को 1:30 बजे, ठीक है? डन। ओके मैम। जो तुम लोगों का होमवर्क है, एक तो मॉड्यूल्स में जो चार्ज के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो मैं वो सॉल्व कर लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आना थोड़ा सा। बता दो इसका आंसर तो तुम लोग। मैम ए का 36 आ रहा ये है, 1 का नहीं, 36 तो अरे नहीं है, सॉरी, ध्यान से करो। मैम ए का 180 है। ए का 180 नहीं है, 100 माइक्रो कूलाम है, पहले ये देखो। मैम उसे गुलाम में कर लिया। चार्जेस जो है वो कर लिया माइक्रो कूलाम में, माइक्रो कूलाम से कूलाम में, तो कितना न्यूटन आ रहा है फोर्स? कैलकुलेशन एरर मत करो भाई बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था ये तो। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, K(Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बस K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज Q कितना है 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, दूसरा 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। R कितना आएगा? इस a point charge is placed at point A and another point charge is placed at point B, तो कोई सा भी कर लो, मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं -4, मैम 36 आ रहा है। 36 तो नहीं आ रहा, -4 0 मैम माइनस, एक उसमें कमेंट बॉक्स में डाला है, क्या देख सकते हैं? आंसर इसका 7.2 न्यूटन है। तो ये वाला तो कट गया, तो ये -3 I कैप माइनस का 4 J कैप, तो ये कितना आ गया 5 आ गया R वेक्टर, राइट, 5 आ गया। तो R मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 5 का 25। करो इसको सॉल्व, 9 और ये कितना हो जाएगा 6 6 12, और ये 12 और ये हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 9 2 जा, ये डिवाइडेड बाय 15, 9 2 जा 18, 180 बाय 25 कितना आया देखना, 7.2 तो आएगा भाई। क्या गलती कर दी तुम लोगों ने? मैम मैंने कर दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं, क्यों हो गया थोड़ा सा भी नहीं मैम होना चाहिए? थोड़ा सा नहीं, मतलब आपसे थोड़ा सा पहले ही कर रहा था, बस थोड़ा धीरे कर रहा था ना, इस वजह से। ये स्पीड, ये तुम लोगों को ड्रॉपर्स को स्पीड बढ़ानी है भाई, तुम्हारा ये नहीं है कि तुम लोगों को 25 में से 20 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तुम्हें 25 में से 25 करने हैं। चलो अब मुझे फोर्स FA की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन सॉल्व होंगे बस, अब फील्ड में होंगे, अगली अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम बढ़िया बढ़िया। और मैंने तुम्हारे पे दिशा पब्लिकेशन की वो भेजे हैं जिसमें लास्ट 10 ईयर की PYQs है विद सॉल्यूशन, ठीक है? अगर वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पिछले 10 साल के। बताओ कैसे करोगे मैम मॉड्यूल्स के FA क्वेश्चन का? FA और FB में तो सिर्फ नीचे 5 मल्टी
डिवाइड कर देना है ना नॉर्मल वाले में। हाँ बस मुझे साइन भी तो बताओ। और मैम एक जो मेरा एक में आ रहा था 3 i कैप प्लस के 4 j कैप जो कि बी की तरफ है ना। और एक ए वाला है उसमें -3 i कैप -4 j कैप। वेरी गुड। फोर्स ऑन बी, अगर फोर्स ऑन बी निकालना है ड्यू टू ए, इसका क्या आएगा, मैं आंसर लिख देती हूँ 7.2 अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ये कितना आ जाएगा 7.2 -3/5 आई कैप -4/5 जे कैप। ठीक है, साइन का ही डिफरेंस आएगा। ये वाला करो। बाकी के बच्चे भी कर रहे हैं कि सो गए हैं? अगर नहीं हो रहा तो ये मैं बताऊं किस तरीके का सवाल है। मैम एक हवा में और एक पानी में है मतलब स्ट्रिंग वाला। हाँ ये दो केसेस हैं, एक बार तो चार्जेस को एयर में रखा हुआ है, उसके बाद दोबारा उनको कहा किया है वाटर में किसी एक लिक्विड में सस्पेंड कर दिया। बट क्या हुआ, लिक्विड में सस्पेंड करने के बाद भी उनका जो थीटा है स्ट्रिंग के साथ वो क्या रहा है, सेम रहा है। मतलब कैसे, यहाँ पे समझो क्या कह रहा है सवाल। मान लो कि स्ट्रिंग से ना दो चार्जेस को ऐसे लटका दिया, ठीक है, दो चार्जेस हैं, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये दोनों बराबर हैं। अब जो एंगल बनाएंगी ये स्ट्रिंग थीटा के साथ, ये इस तरीके का एंगल बना रही है, मान लो दोनों स्ट्रिंग, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रही है, ये भी थीटा एंगल बना रही है। अब क्या हुआ, अब तुमने, ये तो फर्स्ट केस था जब ये कहाँ पे रखे हुए हैं, एयर में सस्पेंडेड, ठीक है। अब दूसरे केस में इनको कहाँ रख दिया, लिक्विड में सस्पेंड कर दिया, बट उसके बावजूद भी जो ये थीटा है जो स्ट्रिंग्स वर्टिकल के साथ बना रही है ये चेंज नहीं हुआ। तो आपको बताना है कि उस लिक्विड का वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। मैम इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा इक्वल टू F/mg माइनस रो जीवी। फॉर्मूला लग जाएगा। देखो वो ये इस बेस के ऊपर ना, इसी सिस्टम के ऊपर कम से कम भी 5 या 6 तरीके के सवाल बनते हैं, पर सब में लगता क्या है, देखो क्या लगता है, ये देखो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, दो आइडेंटिकल है, मतलब दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि आइडेंटिकल है। अच्छा, अब mg फोर्स कहाँ लग रहा होगा बच्चों, डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ये टेंशन T है, देखो स्ट्रिंग है तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग के केस में हम लोग कौन सा फोर्स लगाते हैं, टेंशन। अब ये देखो टेंशन थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ, अगर मैं टेंशन के कंपोनेंट्स करना चाहूँ तो मुझे टेंशन के कंपोनेंट बताओ, दो आएंगे। इस यहाँ पे कौन सा आएगा, इस डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में बताओ कौन सा आएगा, टी का ये साइन कंपोनेंट। नहीं टी कॉस देखो थीटा। टी कॉस थीटा आएगा। ये एंगल जो है वर्टिकल के साथ थीटा बन रहा है, तो सिंपल सी बात है ये लाइन वर्टिकल के साथ ही एंगल थीटा बनाएगी, तो यहाँ कौन सा आएगा, टी कॉस थीटा, और ये आएगा टी साइन थीटा। हमेशा ये याद रखना, जो ये स्ट्रिंग लाइन है ना, अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है तो हमेशा यहाँ भी वर्टिकल के साथ एंगल, देखो जैसे यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो ये लाइन वर्टिकल हुई,
तो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनेगा, तो दिस कम्स आउट टी कॉस थीटा, राइट, और दिस एंगल विल बी टी साइन थीटा। अच्छा, अब फोर्स को बैलेंस कर दीजिए, फोर्स को बैलेंस करो। टी साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहा है? टी साइन थीटा किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक, रिपेलिंग फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, वेरी गुड, ठीक। और टी साइन थीटा किसे कर, टी कॉस थीटा किसे बैलेंस कर रहा है? mg को। हाँ, एम जी को, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो टी से टी कट गया, मुझे क्या मिला? टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा कितना आया हमारा? एफ ई बाय एम जी। अब क्या कह रहा है, अब इस सिस्टम को क्या कर दिया स्टूडेंट? सस्पेंड कर दिया पानी में, लिक्विड में, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड है, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सस्पेंड करने के बाद भी जो ये थीटा है ना, ये चेंज नहीं हुआ। अब इसका एक बार एफबीडी देखो कि अगर मैं इस एफबीडी बताओ, अगर मैंने ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं पानी में सस्पेंड कर दिया, तो कौन सा फोर्स, कौन कौन से फोर्स हैं जो लगेंगे, मुझे बताओ। मैम एक तो विस्कस मैम mg, अब थ्रस्ट भी लगेगा ना। हाँ, एक तो mg फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही, नो चेंज। बाकी बताओ। एक ऊपर लगेगा मैम एक विस्कस अपथ्रस्ट। फोर्स, रो वीजी। डिस्कस, वो अपथ्रस्ट, सॉरी मैम, रो वीजी। हाँ, एक अब कौन सा फोर्स लगेगा? अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, राइट। और टी कॉस थीटा तो हमारा ऊपर लगेगा ही लगेगा। एडिशनली एक फोर्स और आ गया, जिसे क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, वी रो जी। अब ये रो कौन सी होती है? लिक्विड की। तो यहाँ पे देखो, लिक्विड की डेंसिटी किससे डिफाइन करी हुई है? सिग्मा से। तो इसको सिग्मा लिखो यहाँ पे, वी सिग्मा जी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आएगा, तो अभी एक को लेकर डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक को। तो मेरा मतलब, एक ये चार्ज है, एक चार्ज पे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है, इधर cos थीटा फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे दो फोर्स लग, सॉरी, ये साइन थीटा है, और यहाँ पे एक cos थीटा कॉम्पोनेंट है, दूसरा ये वाला कॉम्पोनेंट है ना, इससे डिनोट करें थी सिग्मा से, सॉरी। तो ये सिग्मा आ गया। अब यहाँ पे दोबारा थीटा निकालो, क्योंकि थीटा तो मेरे बैलेंस है। बोलिए, बैलेंस करो फोर्स। टी साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहेगा जो एयर में था, जो वैक्यूम में था, या डिक्रीज हो जाएगा? बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? मीडियम के के पे डिपेंड करेगा ना। अब ये मीडियम में डाल दिया ना हमने। अब जब मीडियम, अगर फोर्स वैक्यूम में कितना आता था? नॉर्मल आता था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इस के को पूरा ओपन करते हैं तो कितना आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आता था एफ नॉट। अब मीडियम के लिए बच्चों अगर निकालना हो तो मीडियम के लिए देखो क्या आता था? Q1 Q2 4 पाई। अब इस मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देते थे? एप्सिलॉन नॉट आर और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखो, जो ये वाला कांस्टेंट था, ये तो एयर वाला, कितना आता था? एफ नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? के। तो यानी तुम्हारा जो फोर्स है मीडियम में, वो एयर के मुकाबले कितना रिड्यूस होता है? जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मैं क्या मान लेती हूँ, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है। तो कितना आ गया? एफ ई बाय के। तो आपका जो ये फोर्स है, ये के टाइम रिड्यूस हो गया। कोस थीटा का बताओ कैसे बनेगा? टी कॉस थीटा, इक्वेशन बैलेंस करो वाई डायरेक्शन में। टी कॉस थीटा और ये अब थ्रस्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे वी रो जी। किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? एम जी के बराबर, राइट। तो टी कॉस थीटा कितना आ गया यहाँ से? एम जी माइनस वी रो जी, ठीक है। अब मैं बताओ, मास को मैं कैसे लिख सकती हूँ वॉल्यूम की टर्म्स में? ये मास है उस चार्ज का जिसको सस्पेंड किया गया है, कैसे लिख सकते हैं?
रो इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना, जो ये तुम्हारा चार्ज है इसकी डेंसिटी लिख सकती हूँ ना मैं, कहाँ गया, मटेरियल जो ये स्फीयर है इसकी डेंसिटी लिख सकते हैं कितना, देखो किससे डिनोट किया गया है, रो से। तो ये डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, चीजें कॉमन कौन कौन सी आ गई, वी जी, ठीक है, तो रो माइनस सिग्मा ये कॉमन आ गया। तो यहां से आपके पास टेन थीटा कितना आया, एफ ई बाय के, और ये कितना आया, रो माइनस सिग्मा वी। अब देखो ये एक टेन थीटा आया है, ये इक्वेशन आई है एक टेन थीटा की और एक टेन थीटा की ये इक्वेशन आई। क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा विल बी रिमेन सेम, ये रहा द एंगल रिमेन्स द सेम, यानी एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो अब इन इक्वेशंस को क्या कर लो, एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दो। पहले वाला कितना आया था, एफ ई बाय एम जी, और ये कितना आया है, एफ ई बाय के वी जी रो माइनस सिग्मा। देखो एफ ई से एफ ई कट गया, जी से जी कट गया, ठीक है। इस मास को भी क्या लिख सकते हो, इस एम को क्या बना दो, इसी टर्म में लिख दो, ये आ गया तुम्हारा, यहां से यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो सॉल्व करो इस टर्म को, एम जी एम इक्वल्स टू के वॉल्यूम सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, सॉल्व करो कितना आएगा, मैम रो और वी में एम को डिक कर दें, एम को वी में चेंज करो तो कितना आ जाएगा, वी रो, ठीक है, इक्वल्स टू के वी रो माइ, यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, वी से वी कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, देखो रो बाय रो माइनस सिग्मा, ये तुम्हारी फॉर्मूला है के का, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ गया। देखो ये क्या था, रो किसकी डेंसिटी है बताओ, रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर अपॉन रो किसकी डेंसिटी है, स्फीयर की, माइनस रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला डायरेक्ट किसका, के का। बोलो भाई, अब तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी गिवन हो, या तो के की वैल्यू गिवन हो के निकाल सकते हो, सिग्मा पूछा हो सिग्मा निकाल सकते हो। तो ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इस तरीके के सवालों को हैंडल करने का, ठीक है। नोट करो ये फॉर्मूला, एक बार रो देख लेते हैं किसकी डेंसिटी है, एक सेकेंड, हाँ सिग्मा, ठीक है, आ गया भाई कि नहीं आया, मैम 2 टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नोट के शायद। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, के की वैल्यू निकालनी है ना, ये वैल्यूज रखी है तुमने 0.8 और 1.6, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, यहाँ लिख देते हैं, के जो आया है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, क्या है इसकी, रो बाय रो माइनस सिग्मा, ये फॉर्मूला है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ, बोलो किसकी, स्फीयर, स्फीयर, यानी, और रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्वेश्चन समझ लिया, इसके सेम सेम एक क्वेश्चन पूछूं, अगर ये क्वेश्चन आता होगा ना वो बता दोगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत इस सवाल में, किसी को है दिक्कत, बोलो पूछो, बच्चों आगे बढ़े, आज हमें कुलाम्स लॉ के बहुत बहुत सवाल करने हैं। यस मैम, Yes, आगे ma'am. बढ़िए। बाकी के बच्चे यस नो बोलो, यस मैम। नोट कर लिया, नोट करो। अब मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ अगर तुमने गलत बताया ना फिर देखना,
फिर मैं सोचूंगी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ये वाला सवाल बताओ। सेम वही, जो वो तरीका था ना, सेम वही तरीका लगेगा इसमें। अब आपको बतानी है कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन होगी जब मेरे थीटास जो है सेम रहेंगे। अब ये सवाल है। टू स्मॉल स्फेयर, दो स्फेयर है जो मास m1 और m2 है, एक स्प्रिंग से उनको सस्पेंड किया हुआ है, जिनकी लेंथ है L1 एंड L2, यानी लेंथ L1 एंड L2 है। चार्ज भी कितना है, Q1 है और चार्ज Q2 है। अब बोला है सस्पेंडेड सच दे आर इन लेवल विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल लेवल पे हैं, ठीक है। एडिशनली द थ्रेड्स आर इंक्लाइंड टू द वर्टिकल, तो एंगल कितना बना रहे हैं, ये एक एंगल मान लो θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है। तो कौन सी कंडीशन मस्ट है जिससे कि मेरा θ1 θ2 के इक्वल हो जाए। तो देखो tan थीटा किसके बराबर निकाला था तुम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मास। mg। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, के Q1 Q2 और मैम डी ऑप्शन है। R स्क्वायर और mg। थीटा बराबर करने हैं। देखो Q1 Q2 का तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब तुम लिखोगे तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर इसका चार्ज, अगर Q1 पे फोर्स निकालोगे Q2 की वजह से, तब भी क्या आएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट Q1 Q2। Q2 पे फोर्स निकालोगे Q1 की वजह से, तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, Q1 Q2। तो चार्ज से तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मास डिफरेंट हो गए तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा वेरी कर जाएगा, राइट। यस मैम। और लेंथ से फर्क पड़ेगा, मुझे ये बताओ, लेंथ से फर्क पड़ेगा कि नहीं, सबसे बड़ी बात बोलो, सोचो। नो मैम, नहीं पढ़ना चाहिए, फॉर्मूले में लेंथ की कोई टर्म ही नहीं आ रही जिस पर डिपेंडेंट है ये सब। देखो लेंथ किस पे डिपेंड है, टेंशन पे। लेंथ का लेना देना सिर्फ टेंशन से है ना, टेंशन फोर्स से है। पर सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे तुम्हारी जो ये है लेंथ, ये कैसी है, वेटलेस इंसुलेटिंग थ्रेड, वेटलेस है। वेटलेस थ्रेड के लिए टेंशन हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। बोलो, अगर अगर तुम्हारी स्ट्रिंग कैसी है, वेटलेस है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी, तो लेंथ से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेंथ से कब फर्क पड़ता, जब उसके मास पे चेंज आता, जब टेंशन फोर्स अलग आ जाता। तो टी कैंसिल ही नहीं होता ऐसे, टी कॉस जो करा है ना, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, अगर ये लेंथ अलग अलग होती और ये वेटलेस नहीं होती, मास होती, तो टेंशन कट ही नहीं होता, तब तो फर्क आ जाता। बट अब यहाँ पे टी से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी टेंशन तो इजीली कट हो गए। बस बचा क्या, एफ ई बाय एम जी। तो एफ ई फोर्स तो देखो Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे काम करेगा, तो ये बराबर हो या ना हो डजेंट मैटर। सबसे ज्यादा किस पे मैटर करेगा, मास पे। अगर मास अलग हो जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ा इसका आंसर जो मुझे सबसे सटीक लग रहा है, और तुम्हें भी लगना चाहिए, क्या, डी। मैम डी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। Q1 Q2 का देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे Q1 Q2 भी हो सकते हैं, पर क्यों, मुझे तो इनका प्रोडक्ट चाहिए जो कि हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे तुमसे टेंशन पूछ ली, क्या पूछ लिया, टेंशन निकालना है। टेंशन तो बहुत आसानी से निकाल लोगे, बताओ कितना आ रहा है, तुम ही बताओगे।
क्या आंसर आ रहा है भाई? क्या कर रहे हो आखिर तुम लोग? ठीक है, सॉल्व तो कर लो, इसका आंसर बताओ। इतना बड़ा टफ नहीं है, इतना टफ है ही नहीं जो तुम लगा रहे हो टाइम। देखो इक्विलिब्रियम में है, 60 डिग्री जो एंगल है वो इक्विलिब्रियम में है। फ्री बॉडी डायग्राम तो यही रहेगा इसका। ये cos थीटा से बैलेंस होगा, ये sin थीटा से। बस ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो किसी भी एक चीज को बैलेंस कर दो, जैसे t sin थीटा किसके बराबर है, एफ ई के। और sin थीटा कितना, sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 √3/2, सॉरी 1/2, इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज गिवन है दोनों का, बिल्कुल गिवन है। आर सस्पेंडेड बाय 2 थ्रेड्स। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों चार्ज के बीच का। इससे बात नहीं बनती तो दूसरा देखते हैं, mg का। t cos थीटा इक्वल्स टू mg। m मास गिवन है क्या किसी चार्ज का? नहीं भाई, मास तो नहीं गिवन। मैम दोनों की लेंथ पता है तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं आ तो जाएगा? वही, हाँ वो फिर वो लेंथ ही पड़ता ना, वो तो है ही, लास्ट ऑप्शन तो है ही। मुझे लगा मास, अगर मास गिवन होता तो इससे करना बहुत इजी हो जाता। अगर मास नहीं गिवन है तो अब तुम दोनों ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी गिवन है भाई, 1 सेंटीमीटर। मैम 1 ही है उसके भी बीच के डिस्टेंस, 60 डिग्री है ना। रुको, 2 small balls carrying a charge are suspended by 2 insulating threads। थ्रेड की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इट इज फाउंड दैट द इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री। नहीं, ये 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है ये किसकी गिवन है तुम्हें, इस थ्रेड की लेंथ गिवन है, ठीक है। नहीं मैम, निकालने पे भी 1 ही आ रही थी नीचे वाली अच्छा, सॉल्व डिस्टेंस। करने पे बोल रहे हो, तो देखो सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। अगर ये एंगल थीटा है तो सामने अगर cos थीटा निकालो, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो बेस तुम्हारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, विच इज मैं यहां से मान लेती हूँ एल डैश। हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 सेंटीमीटर, याद रखो सेंटीमीटर है ये। cos थीटा कितना है, 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है, √3/2। अच्छा सुनो, सामने वाली साइड तो ये परपेंडिकुलर होता है ना, बेस तो ये वाली मैम हाइट इसमें बनेगी, साइन थीटा लगेगा ना? फिर तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, हाँ राइट। क्योंकि ये बेस से तो ये वाली साइड निकल के आएगी, मुझे ये सही है ही नहीं। साइन थीटा लगा के देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइड ये वाली डिस्टेंस आ गई, एल डैश हाइपोटेन्यूज मेरे पास 1 सेंटीमीटर, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। तो एल कितना आ गया, 1/2 आया है भाई ये तो, और फिर इसको ऐड कर दोगे तो राइट, ये L/2 ये L/2 1 आ गया। तो टोटल ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर आ गई, ट्रू। तो एफ ई कितना हो गया, k मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये हो गया 4। ये आ गई, क्या आ रहा है इसे सॉल्व करके, मैम 18,000 आ रहा है। ए मैम डी आ रहा मैम 18,000 न्यूटन। है। मैम डी आ रहा है, कुछ 18,000। अलग ही आ रहा है। यस मैम, वही आ रहा है। अच्छा रुको, वही करके देखते हैं। 9 इंटू 10⁻9
इन 9 10 11, ये 11 बन गया और ये इसकी पावर -12 हो गया, तो यानी माइनस का 1 बचा यहाँ पे, और ये प्लस का 4 आ गया, प्लस का 4, तो ये कितना हो गया 9 टू जा, ये 2 इधर चला जाएगा 18। हाँ भाई ये तो 18,000 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ होगी, या तो माइक्रो में या फिर इसके ये 1 मीटर होगा। नहीं मैम, डी दे तो रखा है। हाँ तो इसका आंसर भी क्या है, डी है, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, अगर तुम्हें ये टेक्निक पता है कि बस मुझे क्या करना है, फोर्स बैलेंस करनी है, तो आप आसानी से ये सवाल कर ले जाओगे। अच्छा अब आ जाओ इक्विलिब्रियम पे, एक ये सवाल कर दो फटाफट, 2 मिनट में कर दो इसका आंसर जल्दी से। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, मैम एक आंसर आया है, बताओ। हाँ बोलो। मैम मुझे लग रहा है सी है, मतलब जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ाया था उस हिसाब से करूँ तो सी है। हाँ और बच्चे और स्टूडेंट्स बताओ बाकी के। भाई एक का ही आंसर आ रहा है, सोहिल क्या आ रहा है? मैम मेरा भी सी आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, एकदम सही आंसर आ रहा है तुम लोगों का, R/8। करेक्ट आंसर है R/8। बस कुछ नहीं करना, जब आप फोर्स को किसी मीडियम में रखेंगे तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, Q1 Q2 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसी को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये K गिवन है, ये क्या गिवन है तुम्हें, एप्सिलॉन नॉट R गिवन है, तो K की वैल्यू क्या एप्सिलॉन नॉट R क्या रख दोगे, यहाँ पे 16 रख दोगे, बाकी जो वैल्यूज गिवन है वो अब तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होगा, K की वैल्यू 8 रख दी होगी, सॉरी 16। ये वाला देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसमें क्या होंगे कि आपको दो या दो से ज्यादा चार्जेस गिवन होंगे, जैसे देखो कैसे, यहाँ पे आपको एक प्लस क्यू चार्ज गिवन है
यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज गिवन है और ये भी एक प्लस क्यू चार्ज गिवन है, और एक और चार्ज है जो कि -2q, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालनी है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 equal point charges of plus q are moving along a circle and charge -2q at the center. If charges are moving with constant speed and the same speed, then calculate the speed. यानी स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नेट फोर्स निकालो कि कहाँ कहाँ पर फोर्स लग रही होगी। नेट फोर्स देख लो कहाँ कहाँ लगेगी। ये जो तीनों चार्ज जो कॉर्नर पे रखे हैं, ये तीनों चार्ज मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। फोर्स निकालो, नेट फोर्स कहाँ कहाँ लग रही होगी। एक चार्ज Q, एक चार्ज Q ये रहा, यहाँ पे सेंटर पे -2q है और एक +q चार्ज ये है। ठीक है, देखो ये +q चार्ज और ये +q चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये यहाँ फोर्स लगाएगा, सपोज F1। ये चार्ज इसको यहाँ रिपेल करेगा। अब मुझे बताओ ये जो फोर्स होगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा या सेम होगा। देखो ये Q चार्ज इसको रिपेल करेगा ना यहाँ पे F1 फोर्स से, और ये चार्ज इसको यहाँ रिपेल करेगा F2 फोर्स से। तो इनका ये मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा या अलग होगा। मैम मैम सेम सेम होगा। होगा। सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और दोनों के चार्जेस भी सेम है। तो यानी ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। थीटा बताओ, अगर ये एंगल थीटा बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखो ये एंगल अगर ये चार्ज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो ये लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी। तो दिस विल केम आउट f cos थीटा और दिस विल केम आउट एज f sin थीटा। तो और एक सेकेंड, ये लाइन अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी तो दिस विल बी थीटा। कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी क्या। कॉम्पोनेंट्स करना है एक बार कि कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा। एक सेकेंड, अगर इन तीनों चार्जेस की बात करें, सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये फोर्स F लगाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन थीटा एंगल बनाएगी। यहाँ पे F sin थीटा आएगा, यहाँ पे F cos थीटा आएगा, और ये लाइन सिमिलरली यहाँ पे F एंगल बनाएगी। तो दिस लाइन ये यहाँ पे थीटा F cos थीटा, और ये आएगा यहाँ पे F sin थीटा। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे नेट फोर्स कितना आया, 2F sin थीटा, राइट। cos थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो +q चार्ज पे एक नेट फोर्स आ गया 2F cos थीटा, जो कि ऊपर की तरफ है, राइट। और यहाँ पे सेंटर पे एक फोर्स है -2q, और ये प्लस और ये 2q एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे एक फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में स्ट्रेट। अब ये देखो ये +2q है, यहाँ पे एक +q चार्ज है और एक ये +q चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, देखो ये इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम एंगल में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ट्रू और फॉल्स। तो तुम्हारे पास नेट चार्ज कौन सा आएगा बताओ सॉल्व करके। कितना आंसर आ रहा है।
थीटा में गड़बड़ करती है। ये एंगल कितना आ रहा है, साइन 30 कितना एंगल आएगा? सॉल्व हो रहा है कि कराऊं? देखो ना, ये जो -2q पे जो ये फोर्स लगेगी इस +q की वजह से और इस +q की वजह से, ये इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। हमारे पास नेट फोर्स कितनी बची? एक तो ये q और ये 2q, ये जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स -2f साइन थीटा, ये नेट फोर्स किसके बराबर होगी बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में है। तो अब ये फोर्स F कितना हो जाएगा देखो, के क्यू -2q बाय ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस r² है, -2f, f कितना है, के क्यू², दोनों के पास के क्यू² है और ये डिस्टेंस कितना है, r²। साइन 30 कितना आएगा बोलो, 30। साइन थीटा कितना है, ये मैंने पूरा एंगल लिया है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री होता है, तो ये साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये हो गया √3/2 इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल। आर देखो, आर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी या चेंज होगी? ये डिस्टेंस निकालो, ये वाली आर क्या आएगी, ये वाली, ये तो आर ही है, ये भी आर है और ये भी आर है, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, निकालो कितनी आएगी। मैम वो बीच वाली डिस्टेंस तो r दे रखी है। नहीं नहीं, ये देखो ये ऐसा है, ये ये आर है ना, पर आपको कैलकुलेट करनी है ये आर कितनी है। मान लो ये तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मान लो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है और ये भी डिस्टेंस एल है। अब इन्होंने बोला है कि ये डिस्टेंस से लेके ये वाली जो डिस्टेंस आर है ये गिवन दे दी इन्होंने। अब ये आर बताओ कितने होगी, ये आर जो है इस एल के कुछ टाइम्स आएगी, वो बताना है तुम्हें कितने टाइम्स आएगी। मैम l की वैल्यू बता दूं r की टर्म्स में, l बराबर r√3/2। आर की वैल्यू आएगी ना एल की टर्म्स में, आर की वैल्यू कितनी आएगी, l की वैल्यू r√3 आ रही है। एल तो एल तो देखो सबसे कैपिटल है ना, ये वाली ट्राइंगल की ये आउटर साइड है, ये तो तुम्हें ये वाली बीच के ये डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है, ये आधा, ये कितना आएगा। अब देखो ये डिस्टेंस और ये इस कॉर्नर से ये वाली डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों सेम ही आएंगे। मैम r/√3, कितना आ रहा है, r/√3। हाँ √3r आएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी, √3l, ठीक है, √3 टाइम्स ऑफ एल। तो ये अगर तुमने एल माना है तो अगर ये आर माना है तो यहाँ पे √3r लिख दो। इसका एक सेकंड, कौन सा वाला है, क्यू और -2 वाला, तो ये वाला डिस्टेंस।
ठीक है, तो ये q और -2q वाला डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा √3r और ये हो जाएगा सिर्फ r, और इनको तुम सॉल्व कर दोगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, वेलोसिटी की। बताओ कितना आ रहा है अभी सॉल्व करके इक्वेशन को। इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊं क्या? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊं क्या? नो मैम। तो फिर वेलोसिटी की v की वैल्यू निकालो। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको किसके बराबर रख दो, mv²/r के, कैपिटल R, ठीक है। जो चीजें कॉमन है उन्हें कॉमन ले लो। नेट फोर्स कितना आया था तुम्हारा, F-2F साइन थीटा इक्वल्स टू mv²/R। ये F कौन सा था, K Q² KQ -2q/3 साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। ये इक्वेशन है, बस इसको सॉल्व करना। आर की टर्म्स में लिखेंगे फिर, या फिर एल की हाँ, टर्म्स में R की लिखेंगे टर्म्स में नीचे? आंसर आएगा ना। इसे सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट रह गया। v की वैल्यू आई है KQ²/R m2 -1/√3, ठीक है। अब देखो ये कौन से क्वेश्चन है, अब आएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। ये इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होता है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। 3 इक्विलिब्रियम है तुम्हारे सिलेबस में। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब पार्टिकल को तुम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होगा, अगर पार्टिकल को तुमने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है बिल्कुल लिटिल अमाउंट में, तो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, पार्टिकल आगे मूव करता चला जाएगा बट वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, ये होता है अनस्टेबल पोजीशन। न्यूट्रल क्या होगा, अगर पार्टिकल को छोटा सा डिस्प्लेस किया, पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पर पार्टिकल दोबारा से एक नए इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, पार्टिकल दोबारा से एक नए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सवाल है, इसमें मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस में स्टेबल होगा भी या नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, सवाल पूछा है। दो चार्जेस हैं जो पॉजिटिव हैं और दोनों फिक्स्ड पॉइंट पे रखे हुए हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, एक तुम्हारा -a पे रखा हुआ है और एक तुम्हारा +a पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ओरिजिन पे मैंने एक Q0 चार्ज रख दिया। अब अगर मैं इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करती हूँ एक्स एक्सिस में, मान लो मैंने डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट किया इसको, अब ये बोल रहा है कि ये जो इसकी पोजीशन है ये एक स्टेबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे, क्या पार्टिकल वापस अपनी जगह पे बार बार आएगा?
पॉजिटिव इक्वल चार्ज है ना, हाँ दोनों सेम है। तो मैम स्टेबल हो जाएगा ना, फिर एक्स में कहीं भी मूव करे वो बार बार पुश होके फिर आ जाएगा। हाँ भाई देखो कैसे, देखो प्लस क्यू वाला इसको इधर फोर्स करेगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, मैं बोलती हूँ ये ए है पॉइंट है तो ये बी, तो एफ ए इधर फोर्स लगाएगा और बी इस पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एफ बी, राइट। अब देखो अगर आपने इस क्यू चार्ज को, अगर आपने इस क्यू चार्ज को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया थोड़े से लिटिल अमाउंट से, है ना, तो अब इसको जब आप पास लेके आओगे तो इस पे कौन सा फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि ये इसके पास आ गया। अभी इसके पास आ गया तो बी वाला फोर्स इसको क्या करना चाह रहा है, देखो वापस से धकेलना चाह रहा है उसी पोजीशन पे। तो अब क्या होगा, एफ बी जो फोर्स है वो तुम्हारा ग्रेटर हो गया एफ ए से। एफ बी फोर्स की डायरेक्शन देखो किधर है, राइट डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, यानी चार्ज दोबारा से क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। तो इस तरीके के पोजीशन स्टेप, इस वाले कंडीशन क्या बोलेंगे कि पार्टिकल क्या है, स्टेबल पोजीशन पे है, राइट। अगर एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी होगी। अच्छा, अगर मैं इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बच्चों, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कहाँ करती हूँ, वाई डायरेक्शन में, मान लो ये पार्टिकल है क्यू नॉट, इसको मैंने डेल एक्स वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। अब बताओ क्या अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, मैम ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अभी देखो तुमने ये वाला सवाल किया है, इसमें इसमें इस प्लस क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स आई थी, इस प्लस क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स आई थी, ये वाला जो चार्ज है, सिमिलर इन दोनों की वजह से कहाँ आई थी, ऊपर आई थी, 2f साइन थीटा। तो यानी ये चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करता चला जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ये फोर्स लगेगा इस पे एफ, सेम होगा दोनों का, दोनों इस पे सेम फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, एफ साइन थीटा। तो यानी ये पार्टिकल कहाँ मूव करता चला जाएगा, ऊपर मूव करता चला जाएगा, और इसको हमें वापस बुलाने के लिए कोई भी डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग रहा है। तो पार्टिकल किस पोजीशन, किस इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब देखो जैसा केस 1 है, तो पार्टिकल क्या करेगा, आपने डिस्प्लेसमेंट किया, पार्टिकल वापस अपनी जगह आ जाएगा, आप थोड़ी डिस्प्लेसमेंट दोगे, पार्टिकल फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो एक काम करिए, मुझे इसका वो बताइए कि एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे कि ये सवाल, मुझे टाइम पीरियड बताइए। एसएचएम तो करेगा क्योंकि डिस्प्लेस करोगे फिर वापस आ जाएगा, डिस्प्लेस करोगे फिर वापस आ जाएगा। तो जो ये टाइम पीरियड लेगा, उस टाइम पीरियड का मुझे वैल्यू बताइए। मेरे पास नहीं। डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स निकालना है, जो ये फोर्स निकाला था ना एफ बी और एफ ए, तो एफ बी फोर्स निकालो और एफ ए फोर्स निकालो, दोनों को माइनस करो, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। एफ बी माइनस एफ ए करोगे तो नेट फोर्स मिलेगा। वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एसएचएम में कौन सा फोर्स आता है, रीस्टोरिंग फोर्स आता है, कौन सा आता है, मैम ये जो रिस्टोरिंग नेट, फोर्स हाँ आता है माइनस हाँ ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ, तो ये जो फोर्स है, जो नेट फोर्स आएगा यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए करोगे, क्योंकि इस पॉइंट पे एफ बी बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स यू विल गेट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एफ बी माइनस एफ ए। अब वो जो फोर्स आया है उसको रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर कर दो,
रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? के एक्स, राइट। फोर्स किसके बराबर होगा? रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स के बराबर। एक्स क्या है? जो तुमने डिस्प्लेसमेंट दी है इस क्यू नॉट को। तो वहां से तुम्हारा किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की वैल्यू निकल गई। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। के की वैल्यू आ गई, तो वहां से तुम टाइम पीरियड निकाल लोगे। चलो करो। मैम आंसर आ तो रहा है, लेकिन मैम के और एल की वैल्यू नहीं दी है। किसकी वैल्यू? एल नहीं दी है, एल की वैल्यू। नहीं नहीं, एल की मैम वैल्यू नहीं दी। एक चीज टर्म्स। पूछनी हाँ है। हाँ हाँ मैम बोलो। मेरा एक आंसर आ तो रहा है, लेकिन उसमें मतलब जैसे हम लोग के एक्स फोर्स लगाते हैं ना रीस्टोरिंग के लिए, तो हाँ एक्स हाँ। में मैंने सिर्फ एल लगा दिया है, तब मेरा एक नहीं नहीं आंसर आ रहा है। मैं बताऊं? नहीं नहीं, एक्स देखो, ये सवाल सेम ऐसे ही होगा ना। मान लो हमारे पास ये दो चार्ज हैं, कैपिटल क्यू और ये क्यू। ठीक है, मिडवे पे एक कोई चार्ज रखा है। ठीक है, कोई चार्ज है, इसको तुमने एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 12। तो जब के एक्स लिखोगे तो एक्स क्या होता है? जितना तुम डिस्प्लेसमेंट देते हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो तुमने कितनी दी है? एक्स दी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो वो छोटी सी जो तुमने डिस्प्लेस किया है पार्टिकल, वो आएगा। एल कैसे लिख दोगे? एल मैम तो नहीं लिख। नहीं, एक्स मेनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस में एक्स जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट को जब लिखते रहते हैं तो मतलब एल की टर्म्स में डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर एल की टर्म्स में डालोगे तो यहाँ ऑलरेडी तुम्हें एल की टर्म्स में ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर ये डिस्टेंस किसी और टर्म में होता तो देखो दिक्कत नहीं आती। अब तुम ये भी एल में ले रहे हो, ये वाली डिस्टेंस भी, और ये डिस्टेंस भी एल में ले रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा डिस्टेंस कौन सा है? मैम तो एक्स की टर्म्स में एल और एक्स दोनों अलग अलग करके बता देता हूँ। बताओ। मैम 8 एल रूट एम पाई क्यूब एप्सिल नॉट एक्स बाई क्यू स्क्वायर। अच्छा, एक बार पहले तो मुझे फोर्स बताना कितनी आई है। मैम एफ मेरी टू माइनस। फोर्स हाँ हाँ। फोर्स आई है के क्यू स्क्वायर बाई के 4 एल स्क्वायर। नहीं, एल स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब है। क्यूब है मैम। मैम फोर्स मैम फोर्स आ रहा है मेरा के क्यू स्क्वायर 4L अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फोर्स आ रही है, सुनो, के क्यू स्क्वायर 4L एक्स। ठीक है, के क्यू स्क्वायर 4L एक्स मैम एक्स भी आ रहा है। अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा किसी का भी? देखो, a particle of mass m and charge q is located between the two fixed charge particles each having charge q। तो सबके पास चार्ज q q है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस यहाँ से l है, और ये भी डिस्टेंस पॉइंट से ये डिस्टेंस l है। तो देखो, इस पार्टिकल पे दो फोर्स लगेंगी, एक तो ये वाला q लगाएगा और एक ये q लगाएगा। ये पॉइंट a मान लो, ये पॉइंट b। जब ये अब फोर्स, अब मान लो ये x तुम्हारा इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एफ बी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और एफ ए इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेम फोर्स है। तो तुम क्या लिखोगे? नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू कितना आएगा? एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस बताओ कितनी आएगी? बी से लेके इस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? ये L माइनस एक्स। हाँ, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब माइनस ए का देखो, के क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये वाली डिस्टेंस एक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक एल डिस्टेंस है। अब ये तुमने एक्स डिस्प्लेस करा दिया, तो एल प्लस एक्स डिस्टेंस हो गया ए के लिए। तो अब इनका क्या निकालो, आगे सॉल्व करो। के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, जो चीजें कॉमन है बाहर ले लो। अब ये बचा एल माइनस एक्स स्क्वायर और एल प्लस ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस, भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिखते हो?
ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, अब इनके पास पावर थी तो पावर भी लिख दी, ठीक है। अब देखो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, राइट। माइनस ये एल प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा एल माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, काटो जो कटेगा, मैम ये एल स्क्वायर 4lx आ जाएगा। आ गया ना। तो तुमने क्या मिस्टेक करी थी भाई? मैम पिछली बार तो मतलब सिर्फ एवरेज निकाल लिया था। अब देखो, अब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी। ये एल माइनस एक्स स्क्वायर देखो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, के क्यू स्क्वायर 4lx डिवाइडेड बाय एल की पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो ये एल की पावर 4 आ गया, ये एल से ये एल कट गया, कितना आ गया के क्यू स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाय एल की क्यू। तो अब इसको अगर रीस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर करो तो ये x छोड़ के बाकी की सारी टर्म क्या है, kx, राइट। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अब ओमेगा क्यों, अब k निकाला है तुम लोगों ने, k की वैल्यू मिल तो गई, स्प्रिंग ये k का वैल्यू रीस्टोरिंग फोर्स का, k कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय दिस, इसको पुट करो यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर 4 बाय एल क्यू, ये वैल्यू आई है तुम्हारी। अब ये टाइम पीरियड था, बाकी जो सॉल्व करना है कर लो। इसमें क्या दिक्कत आ गई तुम्हें इतने से सवाल में? बस सारा का सारा गुलाम वही था पॉइंट चार्जेस के लिए, है वही। मैम एक चीज पूछनी है छोटी सी। हाँ बोलो। मैम जो ये एल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाला स्टेप था, उसके आगे जो आपने करा था एक और बार बता दो, वो एल क्यूब के। देखो ये जो किया है ना, ये तो एक्स स्क्वायर इज वेरी स्मॉल यूनिट, क्योंकि लिटिल डिस्प्लेसमेंट है, ये इग्नोर कर दिया मैंने, तो ये L4 आ गया, ये क्या बचा L3। अब मैंने क्या बोला है, जो एफ बी माइनस एफ ए जो नेट फोर्स आएगा, ये किसके बराबर होगा, रीस्टोरिंग फोर्स के। यही फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है मेरा, के एक्स। अब मैंने क्या किया, जो तुम्हारा ये आंसर आया इसको के एक्स से कंपेयर किया, तो एक्स तो एज इट इज रह गया। अब बाकी की जो यूनिट है तुम खुद देखो, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट और लेंथ कांस्टेंट, तो इन सबको क्या मान लिया मैंने, के मान लिया। और फॉर्मूले में मुझे के की जरूरत थी, 2 पाई अंडर रूट m बाय के, और ये वैल्यू पुट कर दी। ओके मैम आ गया। अब एक काम करो, हाँ जी बोलो। मैम मैंने ऐसे करा था मैम, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करके ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्ट इसके इक्वेट कर दिया था, फिर वहां से 2 पाई बाई टी करके टी की वैल्यू निकाली, तो इसमें एक m का सेकंड, टर्म तुमने कहाँ से ओमेगा, आएगा मैम? अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा किया है तुमने एसएचएम से, ओमेगा स्क्वायर एक्सीलरेशन निकाली होगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स अच्छा करके। एक्सेलरेशन नहीं निकाला था, पर सॉरी एक्सीलरेशन सॉरी। कहाँ है, एक्सीलरेशन कहाँ है एसएचएम का, चलो तुमने मान लिया, तुमने एकदम सही कॉन्सेप्ट लगाया, एक्सीलरेशन होता है तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। अब मुझे बताओ ओमेगा एक्सीलरेशन कहाँ है, फिर तुम इस अगर ये तुम्हें करना है तो तुम क्या करोगे, इस फोर्स को जो ये मास तुमने से डिवाइड निकाला है, कर दिया। हाँ इस फोर्स को m से डिवाइड कर दो, फिर वो तुम्हारा कौन सा फोर्स आ जाएगा, तुम इस फोर्स को एम ए के बराबर कर दोगे, यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा, फिर इस एक्सीलरेशन को इसके बराबर रख दोगे, वहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। आंसर तो तब भी यही आना चाहिए, बोलो। कॉन्सेप्ट सही है, फिजिक्स है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ट्राई कर लेना ये आंसर। और तुम लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ, मॉड्यूल सभी के पास है, यस मैम। सभी अपने मॉड्यूल्स ओपन कर लो, सभी के फोन में मॉड्यूल्स ओपन हो जाने चाहिए, यस मैम ओपन है। ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए,
वो तुम लोगों को करके लाने हैं, ठीक है, कुलाम्स लॉ पे। ये जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैम एक्सरसाइज कौन सी का? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन सेक्शन ए। ठीक है मैम। एवरीवन, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन ए सेक्शन ए, मतलब डन। यस मैम। अब अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे आना इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर नहीं भी करके आओगे तो तुम्हारा लॉस होगा। मैं तो पढ़ाऊंगी, न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, फिर कहोगे मैम थ्योरी करा दो, थ्योरी कराऊंगी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मूले का थोड़ा सा वो रख के आना कि फॉर्मूले तो तुम पढ़ के ही आओ। ये 10 सवाल जरूर अटेम्प्ट कर लेना अगर तुम चाहते हो कि बिल्कुल 2025 का जेई तुम फाड़ दो एकदम, ठीक है। मैम अभी क्लास के नोट्स भी भेज देना। है क्लास के नोट्स भी मैम शेयर क्लास के नोट्स भेज देना, क्योंकि इस क्लास में जो क्वेश्चन हुए होते हैं बाद में मिलते ही नहीं है। तो मैं तुम्हारे नोट्स, क्लास आज से क्लास स्टार्ट हुई है ना, तो आज से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। उस दिन तो हम लोग ऐसे ही, पहले तो रिवीजन चल रही थी, तो अब आपसे नोट्स मिल जाएगा। बाय एवरीवन, सी यू। हैप्पी नेक्स्ट डे मैम।